हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः लेकर आया हूं एनसीईआरटी साइंस आपकी क्लास 9 यानी इकाई 5 यानी चैप्टर 5 को लेकर, जिसमें हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका यानी सेल को बता रहे थे। सेल के इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना ताकि आप विज्ञान सही तरीके से फैक्ट टू फैक्ट सारी क्रम से सारी बातें समझ सकें और विज्ञान से आपका कोई भी प्रश्न किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गलत ना हो। सही तरह से आप जांच करने के लिए बहुत आवश्यक है कि इस पूरे वीडियो को अवश्य देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट और करना। आज चलते हैं पार्ट 5 की ओर, इकाई 5 पार्ट 5। तो हमने सभी आपको कोशिकांग बता दिए थे, इससे पहले हमने वीडियो में अपलोड किया, वो सारे वीडियो आप लोग देख लेंगे ताकि आप क्रम से सारी बातें समझ सकें। कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई, यानी कह सकते हैं कोशिका क्या है, सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं कोशिका विभाजन की ओर। कोशिका विभाजन होता है सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से एक नई दूसरी कोशिका बनाने के लिए जो होता है विभाजन या डिवीजन, उसी को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन की यदि बात की जाए तो हमारे शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर में टूट फूट, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, ये सब कोशिका विभाजन से संभव होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यहाँ पर आपको समझना, समसूत्री कोशिका विभाजन जो है कायिक कोशिकाओं में, कायिक मतलब हमारे शरीर के निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। जबकि लिंग यानी लिंग निर्धारण के लिए, यानी जब किसी भी मादा जननांग या नर जननांग की जो अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होता है या नर अंडाणु या मादा अंडाणु का निर्माण होता है, उसके लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यानी उस लिंग कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बाकी शरीर के संपूर्ण निर्माण के लिए समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जीवधारू में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन हो जाता है। प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी जो नई कोशिकाएं बनती हैं, इसी बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन दो प्रकार का हमने बताया था, सूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री होता है। यानी नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन होते हैं। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजन होती हैं, उन्हें हम सूत्री मतलब समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजन होकर दो समरूप संतत कोशिकाएं बनाती हैं। यानी जो कोशिका होती है उसी कोशिका के समरूप जब कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम समरूपी कोशिका यानी समरूप कोशिका कहते हैं। ये किसमें होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, हमने अभी स्पष्ट किया कि कायिक कोशिकाएं, हमारे शरीर के किसी भी अंग के निर्माण के लिए जो कोशिका विभाजन होता है उसमें समसूत्री होता है। जबकि लिंग निर्धारण के लिए, यानी अंडाणु या शुक्राणु के लिए या नर अंडाणु या मादा अंडाणु के बनने के लिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पर देखिए मात्र कोशिका है, इसमें किस प्रकार की कोशिका है, गुणसूत्र हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है तो इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। दो कोशिकाएं निर्माण जो संतत कोशिका हैं यानी पुत्री सेल हैं यानी डॉटर सेल हैं, ये अपनी मात्र कोशिका के ही समान होती हैं, इसीलिए हम इसे समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके आगे चले तो जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंग, जो प्रजनन अंग होते हैं अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। युग्मक मतलब अंडाणु बनाती हैं, गैमेट्स बनाती, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है। तो ये अलग प्रकार का विभाजन क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका विभाजन, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं, और नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब यहाँ पर समझना, समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या था, गुणसूत्र जितने थे उतने ही रहते उसी के समान, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जितने गुणसूत्र होते उसके आधे रह जाते हैं, यानी 1/2 रह जाते हैं। तो ये किसमें होता है, लिंग कोशिकाओं में होता है, और साथ में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा।
तो ये देखो मात्र कोशिका है, असूत्री कोशिका विभाजन हुआ फर्स्ट, असूत्री कोशिका विभाजन सेकेंड। अब असूत्री कोशिका विभाजन फर्स्ट सेकेंड दो प्रकार की हो, तो देखो यहाँ पर गुणसूत्र जितने हैं उसकी आधी संख्या संतत कोशिकाओं में रह जाती है। इस प्रकार ये किसमें होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किसमें, लिंग कोशिकाओं में होता है। तो ये 2 पॉइंट फैक्ट हैं कोशिका विभाजन से संबंधित, इनको आप समझ लेंगे और अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट कर लेंगे। अब ये हमने पूरा पाठ पढ़ा दिया है, आपने देख लिया, आपने क्या सीखा। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको जरूर पढ़ना। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती, ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं। लिपिड तथा झिल्ली की बनी होती क्या, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है, या पदार्थों को गति एवं कोशिका के भीतर बाहरी वातावरण को नियमित करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्त होती है। पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्त भी होती है, और कोशिका भित्त किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की होती है, ये ध्यान रखना होगा। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्त फंजाई तथा बैक्टीरिया यानी अल्प पराश्रयी दाब घोल माध्यम से बिना फटे जीवित रहने में सहयोग करती है। जबकि यूकैरियोटिक में देखा जाए केंद्रक दोहरी झिल्ली का होता है, कोशिका द्रव्य में अलग होता है और कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। यानी केंद्रक जो होता है कोशिका का क्या होता है, एक माइंड की भांति काम करता है, यानी कंट्रोलर होता है, कंट्रोल रूम होता है। ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपदरी जालिका जो अंतःकोश की परिवहन में का सहयोग करता है। अगला है गाल्जी उपकरण, झिल्ली युक्त पुटकाओं का स्तंभ होता है। ये कोशिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं, बनाने में तथा पदार्थों को संचयन रूपांतरण पैकिंग का मतलब एकत्रित करने में सहायक होती है। कौन सी, गोल्जी बॉडीज। आगे अगला पॉइंट है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड हिंदी में लवक कहते हैं, और लवक देखा जाए मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें 2 प्रकार लिखा है लेकिन 3 प्रकार का होता है। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णी लवक, और तीसरा जो इसमें नहीं लिखा वो होता है क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, वर्णी यानी जो फूल होते हैं, जो रंगीन पौधों के भाग होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। जैसा कि प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि टमाटर का रंग हरा होता है, पकने के बाद लाल क्यों हो जाता है, तो आप कहेंगे हरित लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी ये क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य है संचय। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को संचित करता है। अधिकांश परिपक्व पादप जो होते हैं पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्र की रसधानी होती है, यानी केंद्र रसधानी क्या होता है हमने बताया था, वैक्यूल यानी रिक्तिका, यानी पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है जबकि जंत कोशिकाओं में रसधानी छोटी होती है। तो स्फीति करती हैं यानी इलास्टिक बनाती हैं, और इसके अलावा कुछ पदार्थों का संचय भी करती हैं। अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आद्य यानी प्राथमिक कोशिका है, इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं, जो होते भी हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। क्रोमोसोम के स्थान पर इसमें न्यूक्लिक अम्ल होता है, और इनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक के रूप में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होता है, यानी कोशिकाएं विभाजित होती तो जीवधारियों में कायिक वृद्धि होती है किसके द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा। जबकि लिंग जो होता है, लिंग कोशिकाएं होती हैं जिसमें नर अंडाणु और मादा अंडाणु का बनता है, वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये आपने इकाई 5 जो है जीव विज्ञान का पूरा पाठ पढ़ लिया है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।